तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे मेरे भाई। तो आज की सेशन में पढ़ने वाले हैं जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका अगली पार्ट। मेरे भाई पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं मेरे भाई, जो कल की सवालें थी यानी कि कल की जो क्वेश्चन थे रीजनिंग की, उसके अलग सवाल रहेंगे मेरे भाई। हालांकि जिस तरह के प्रश्न ला रहे हैं, ये प्रश्न हम अपने मन से नहीं मेरे भाई जाते हैं, हम अच्छे से और रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर है ना, उसको बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि प्रश्न किस तरह का पूछा है, फिर आप लोग की थ्योरी के साथ साथ क्लास तैयार होती है मेरे भाई। ऐसे ही नहीं होती है, क्लियर? तो जितने दोस्त समझते हैं सब बस शेयर करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। तो अब देखो ध्यान से, प्रश्न दे दिया है, ज्यादा कुछ तो समझाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हम बहुत चीजें बहुत बातें पहले बता रखे हैं, ठीक? तो समय ना लेते हैं, सेशन चालू करते हैं। तो मेरे भाई ये हालांकि अलग सवाल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस क्लास को देखना है। 100% गारंटी के समझ में आएगा आप लोगों को। नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। तो देखो ध्यान से मेरे भाई, लिखा है कि अगर RAM रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाता है और DIN दिनेश को 6 7 5 8 0 9 तो HAMAM को क्या लिखा जाएगा? अभी तक पढ़ते थे, एक दिया रहता था और अगला का पूछ देता था, ऐसे था ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो इसका दिया है, इसका भी दिया है, इसका पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, पहले लिखेंगे कि कहने का सेंस क्या है। तो लिखेंगे RAMAN। रमन को क्या लिखा है? 1 2 3 2 5 लिखा है। फिर कह रहा है दिनेश को DINESH, यहाँ कुछ लिखा गया और कुछ यहाँ पर है। तो दिनेश को क्या लिखा है मेरे दोस्त? 6 7 5 8 0 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा किसका? HAMAM। देखिए ध्यान से, अभी तक कोड का कोड है, इंग्लिश का इंग्लिश होता था, अंग्रेजी का अंग्रेजी, एबीसीडी में भी सीधा जाता था। लेकिन इसका यहाँ पर अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखा है और इसका अंकों में दे दिया है। आई बात सर में? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो इसका कोड पूछा जा रहा है कि इसका कोड आखिर होगा क्या? बिल्कुल घबरा मत। देखो कुछ, देखो मेरे भाई, जानते हो इसमें सबसे अलग चीज क्या है? ये कई चीजें इसमें देखने को पता चलता है ना कि देखो आर का कोड कितना हुआ? 1, ए का कोड 2, एम का कोड 3 है, ई का कोड 2, एन का कोड 5, डी का 6। उसी प्रकार तो गुरुजी आपको कैसे पता चल गया कि कोड है? तो मेरे भाई एक चीज कॉमन चीज देखो, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें भी है? देखो इसमें भी n है, इसमें भी n है। n यहाँ पर भी 5 है, n का कोड 5, यहाँ पर भी n का कोड 5 है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि ये जो अंक है और जो अक्षर है ना, एक दूसरे के कोड है। क्लियर? तो जहाँ r होगा, r का कोड 1, a का कोड 2, m का कोड 3, e का कोड 2, फिर मेरे भाई n का कोड 5 होगा, फिर d का कोड 6, i का कोड 7। देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि अंक और अक्षर दूसरे कोड हो गए हैं। ठीक है? e का यहाँ पर 8 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। s का क्या, यहाँ पर s का क्या 0 है और h का 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा है? h का कोड क्या है मेरे भाई? 9। क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। ए का कोड कितना? देखो ए का कोड यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऐसी समझो। ए का कोड 2 लिख देंगे। एम का कोड कितना है? एम कहाँ है? एम का कोड 3, एम को 3 लिख देंगे। फिर ए की जगह क्या लिखेंगे? 2 और एम की जगह 3, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 9232 आंसर। कितनी इजी बात है कि जो लिखा हुआ अंक है और अक्षर, वो उन दोनों में संबंध क्या है? तो वो एक दूसरे का क्या है जी? कोड है। क्या भाई? कोड है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। क्लियर? तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन, हालांकि कल के सवालों से अलग सवाल था। तो भाई घबराना नहीं, अच्छे समझ में आएगा। एक और, जिनको नहीं समझ में वो इसको देखेंगे। एक और क्या है? लिखा है ROP, रोप को क्या लिखा गया है? ROP, रोप को लिखा गया, कोड कितना है? 6 8 2 1।
फिर लिखा है मेरे भाई CHAIR, CHAIR। चेयर का कोड क्या कर दिया है, 73456। क्लियर। तो कह रहा है कि बताइए किसका, CRAPE का। तो पहले तो मैच करेंगे, ये चीज देखेंगे कि क्या ये दूसरे के कोड है कि ना है। तो देखेंगे, कॉमन मैच करो, कॉमन कॉमन क्या है भाई, देखो इसमें भी आर है, इसका भी कोड से, इसमें भी आर है, इसका भी कोड है, और तो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। तो अनुभव हो गया कि हाँ ये दिया गया एक दूसरे को क्या है जी, तो हम लोग एक दूसरे को पता चलेगा एक दूसरे को कोड है। क्लियर। अब बताओ सी का कोड कितना है, 7 है, तो सी की जगह लिख देंगे 7। आर की जगह कितना लिखेंगे, आर का कोड कितना है, 6, यहां पे 6 लिखेंगे। ए का कोड कितना है, 4 है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 4। पी की जगह क्या लिखेंगे, 2, और ई की जगह 1। आई बात की नहीं, 7 6 4 2 1, ये है हम लोग का आंसर। क्या है भाई, ये है आंसर। कितना आसान है, बस नॉर्मल सा लॉजिक यूज करना है कि इसमें देखना ये कि क्या एक दूसरे का कोड है, जरूरी कि कोड रहेगा, कुछ अलग भी काम कर देगा। आई बात नहीं समझ में। तो मेरे भाई अभी 2 प्रश्न देखे, अभी बहुत से प्रश्न देखना है, बस क्लास को अंत तक देखो, मजा आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक हो गया मेरे भाई, और भी मजेदार से मजेदार प्रश्न लाएंगे मेरे भाई। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं कि 3 और 4 में आखिरकार दिया क्या है। तो मेरे भाई लिखा है कि यदि कुट भाषा में POOR को 66 यानी कि 66 लिखा है, बहुत दिक्कत नहीं। तो कह रहा है तथा AWS को 41 लिखा जाता है, तो BOYS को क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान से बात समझना, ये हम लोग के साथ बहुत बढ़िया गेम कर रहा है। गेम कौन कि सवाल अलग दे दिया है, लिखा है कि POOR को लिखा है 66, फिर लिखा है AWS को क्या लिखा है, तो 41 41 लिखा। पूछ रहा कि तो BOYS बताइए, वाई को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अंक भी शो नहीं किया है कि कोड मैच कर, ये कुछ अलग किया। तो भाई घबराना नहीं है, जिनको जिनको क्रम याद है कि नहीं, तो समझो कि एकदम मजा ही मजा है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, लिख रखा है। अगर एक चीज का है तो P कितने पड़ता है, इसको सॉल्व करते हैं। P कितने पड़ता है, 16 पड़ता है, ठीक है। O कितने पड़ता है भाई, 15 पर। फिर यहाँ पर कितना है, वो 15 पर, और यहाँ पर 18 पर, ठीक है। आई बात नहीं समझ, इन सभी को चारों को जोड़ दे रहे हैं, तो 30 और 30 कितना होता है, 18 यानी कि 64। टोटल जोड़ कितना होगा, इन चारों को जोड़ने पर कितना आया, 64। 1 मिनट, यहाँ पर 66 आया है, इसका मतलब यही कि 2 को प्लस कर दिया है। क्या कर दिया है, 2 को प्लस करके क्या ला दिया है, 66 ला दिया कि नहीं। फिर एकदम उसी प्रकार AWS से A कितना पड़ता है, 1 पर प्लस, यस कितना पड़ता है, 19 पर, फिर ये वाला भी यस 19 पड़ता है, तो कितना होगा, 19 और 30 और 1 39, कितना होगा भाई, 39। अगर इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा कि नहीं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि हाँ गुरुजी आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई हम कहना यही चाह रहे हैं कि अंकों का क्रम लिखकर उनको जोड़ने के बाद 2 अधिक करना, कितना, 2 अधिक करना है बस। देखिए ध्यान से, उसी प्रकार समझ में आ गया। बी कितना पड़ता है, 2 पड़ता है प्लस, ओ कितना पड़ता है, 15 पर, वाई कितना पड़ता है, 25 पर प्लस, एस कितना पड़ता है, 19 पर। अब देखो 25 और 15 कितना होता है, 20 40 हो गया ना। 40 19 कितना हो गया, 21 यानी कि 40, और 21 कितना, 21 कितना होगा, तो कितना होगा भाई, 61 होगा कि नहीं, कितना होगा, 61 होगा। अब हम लोग का अभी आंसर नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर जितना आ रहा था उसमें भी एक बार इसमें भी 2 अधिका किया है, एक बार इसमें भी 2 अधिका किया है, इसमें भी क्या करेंगे, 2 अधिका करेंगे। जब 61 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है कि 63 आएगा।
है कि नहीं? तो कितना हो गया हम लोग का 63 आंसर। किसको नहीं समझ में आया? किसको अभी भी डाउट है, ग्रुप नहीं समझ में आया, तो मेरे भाई बस बात ये समझो ना कि क्रम लिखो और उनको जोड़ना है। क्लियर? उसके बाद सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि इसमें 64 था, अच्छा लिख दिया तो 2 जोड़ा है। फिर यहाँ पे यानी कि जोड़ने पर 2 अधिका कर रहा है, सभी वही हम करते हैं हम लोग आंसर की। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि जिस भाषा में प्रश्न पूछा उसी भाषा में आंसर दो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये था हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन दिया क्या है, लिखा है यदि PRATAP प्रताप को 16 1 6 1 8 0 1 200 116, देखो ना बहुत कष्ट वाली बात है, कौन सी बहुत बड़ा लिखा है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। तो फिर SND को क्या क्या है संदीप को पूछना है। तो देखिए ध्यान से सबसे पहले सॉल्यूशन करना है कि PRATAP को क्या लिखा है, तो लिखा है मेरे भाई 1 4 1 8 0 1 2 0 0 1 1 है कि नहीं? अब सोचने वाली बात है ये है कि पूछा है SND सोचने वाली बात ये है यार, ये तो हम लोगों का है 1 2 3 4 5 6 को, लेकिन इस समय तो हमको लग रहा है कि 6 गुना के 12 अंक है कि नहीं? समस्या कर दिया कि नहीं? तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस देखो एक चीज, जिनको क्रम याद है काम खत्म समझो कि उसका। देखो कैसे है, P पड़ता है 16 पर, तो P को क्या लिख दिया है 16। R पड़ता है 18 पर, R लिख दिया 18। A पड़ता है 1 पर, तो 0 1 कर दिया। T पड़ता है 20 पर, तो 20 कर दिया। फिर A आ गया, क्या पड़ता है 1 पर, 0 1 कर दिया। अब P पड़ता है 16 पर, 0 1। एक छंद भाई कितनी इंपॉर्टेंट बात है और कितना नॉर्मल सी बात है, कितनी आसान बात है कि क्या है जो दिया गया अक्षर है उसी का तो क्रम लिखा है, लेकिन ऐसे लिख दिया इसलिए मानो कि सिर्फ फोन नंबर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात, हम लोग भी क्या करेंगे, एस कितना पड़ता है 19 पर, एक क्या लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे 0 1 लिख देंगे। और 14 एन 14 पड़ता है, डी कितना पड़ता है 4 पर, 4 नहीं लिखेंगे 0 4 लिखेंगे, क्योंकि जो अंक सिंगल है उसको डबल कर दिया था। देखो इसमें यहाँ पर एक सिंगल सिंगल था कि नहीं, चाहता तो यहाँ पर एक भी लिख सकता था, लेकिन 0 कर देता है, अंक को डबल कर दिया है और कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा है। तो वही काम करेंगे, ई कितना पड़ता है 5 पर, तो 0 5, ई कितना पड़ता है 0 5 पर, और पी कितना पड़ता है 16 पर। इतनी आसान बातें हैं मेरे भाई, इस चीज को याद रखना। कंप्लीट कोई समस्या तो नहीं है, अगर अभी तक 3 और 4 ही प्रश्न पड़े हैं कंफर्म, यहाँ तक तो अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो अभी मेरे भाई 4 क्वेश्चन हो गया और मजेदार क्वेश्चन पड़े, अभी एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन 5 और 6 देखते हैं कि क्या है। देखिए मेरे भाई लिखा है कि यदि LOV लव को 15 12 5 22 लिखा जाता है तो HAT को क्या लिखा जाएगा? कहा ये है कि LOVE को लिखा है 15 12 5 22। फिर पूछा HATE, कहो गुरुजी क्या एक दूसरे का कोड है का? देखो यहाँ पर E22, यहाँ पर तो कोड वाली बात नहीं है। कोड वाली तब सरकार तो जब कम से कम 3 दिया रहेगा, तब इस तरह बिना कोड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई जब लिखा ये है कुछ तो क्या होगा, देखो L पड़ता है 12, क्या मेरे भाई L पड़ता है 12, ठीक। और एक मिनट, आई बात समझ में, समझ रहे हो क्या कहने का सेंस है? सेंस यही है कि मेरे भाई एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा होता है ओ। ओ किसका पड़ता है, तो 15 पड़ता है।
ओ का उल्टा होता है एल, ओ का उल्टा क्या होता है एल, एल किसे पढ़ता है 12। ये काम किया, अभी टेंशन नहीं लेने का। बी का उल्टा होता है ई, ई कितना पढ़ता है 5 पर, ठीक। और ई का उल्टा होता है बी, बी कितना पढ़ता है 22 पर। बस 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 भाई बात तो समझ में आ गई, कहना क्या चाह रहा था और किया क्या है। कहने का सेंस ये है कि अक्षरों का विपरीत लिखकर उसको क्रम कर दिया है, यानी कि इस अक्षरों का विपरीत लिखा है और उनका क्रम लिखा है तो भाई वही किया है। तो हम भी क्या करेंगे, एच का क्या मेरे भाई एस एच, एस एच आई आर टी, ठीक तो बता रखे ना, सबका देख लीजिएगा। तो एच का उल्टा होता है एस, एच का उल्टा पहले उल्टा नहीं करेंगे भाई, आप लोग को आसानी होगी ताकि समझने में, ठीक है। तो एच का एस हो गया, ए का जेड होता है, टी का जी हो गया, ई का बी हो गया। तो अपोजिट तो हम लिख दिए और इन्हीं का तो क्रम लिखना है। तो एस पढ़ता है 19 पर, जेड पढ़ता है 26 पर, जी पढ़ता है 7 पर, बी पढ़ता है 22 पर। हम लोग का आंसर आ गया है कि नहीं। तो जो काम ऊपर वाले में किया है नीचे वाले में सेम हम वही काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब मेरे भाई लिखा है यदि ई ए आर को 6 लिखा जाता है, ठीक, और एच ई ए आर को 5 लिखा जाता है तो डी ई ए एल को क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा घबराने की बात ये पहले तो देखेंगे कि आखिर है क्या कि ई ए आर को 6 लिख दिया है। ऐसा क्या है कि ई ए आर को 6 लिखा है, ऐसा क्या है कि एच ई ए आर को 5 लिख दिया है। और जो काम इसमें किया है तीसरा में हम लोग सेम वही काम करेंगे, ठीक। तो जब ऐसे दिया है तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला काम ये है कि उनका क्रम करे, तब अनुभव चल जाएगा कि काम क्या करना है। तो मेरे भाई करेंगे इसमें ई कितना पड़ता है 5 पर, ए कितना पड़ता है 1 पर, और आर कितना पड़ता है 18, ठीक। तो मेरे भाई देखा जाए तब 5 से 18 से 24 यानी 6 लिख दिया है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक चीज देखी जाए यानी कितना आया है 5 और एक 5 18 24, 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 2 6। आई बात समझ में। क्या किया है कि 5 देखो ध्यान से भाई, ई पढ़ता है 5 पर, ए पढ़ता है 1 पर, आर पढ़ता है 18 पर, ठीक। तो क्या किया है 18 को 19 और 19 5 कितना होता है 24, और 24 आया कि 2 4 को जोड़ के 6 ला दिया, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार इसको भी मैच करेंगे। थोड़ा देखा जाए कि h कितने पढ़ता है 8 पर, ई कितने पढ़ता है 5 पर, ई कितना पढ़ता है 1 पर, और आ पढ़ता है आर कितना पढ़ता है 18, ठीक। फिर उसी प्रकार मैच करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 8 5 13 है तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 18 कितना होता है, ठीक 32। अब 32 में कितना आया है 3 और 2 है कि नहीं है, 3 लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 5, यानी कि अनुभव चल गया। जब दोनों को मैच कर दिया है क्या किया है, इनका क्रम करो और उन क्रम को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है ना उनको आपस में जोड़ दो। जैसे यहाँ पर इनका क्रम की जोड़ने पर आया है 24, 2 और 4, फिर उस 2 और 4 को जोड़ के 6 ला दी। उसी प्रकार इसको लिखे 8 5 1 18। अब इन सभी को जोड़े हैं तो आया है 32। अब 32 में 3 और 2 है, 3 को जोड़े कितना है 5। सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो चलिए भी 4 हो गया, ये कितना हुआ 5 और ये और एक 12, ठीक। अब बताओ 5 4 9 1 10, अब 12 10 कितना होता है 22 होता है कि नहीं। 22 में कितना अंक है 2 और 2 2 2 को जोड़ने कितना आ जाएगा 4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
कोई समस्या कि नहीं, किनको नहीं समझ में आ रही है? अभी तक हम 6 क्वेश्चन पढ़े हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि एकदम मजा आ गया होगा। तो फिर मेरे भाई जितने लोग देख रहे हैं और क्लास अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर तो कर ही देना, और जो आज नया है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि सभी क्लास जो है आपके पास अच्छे तरीके से पहुंच जाए। क्लियर? फिर इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, बाय बाय।